कौन है तू? जी हमको पैसे चाहिए थे कुछ। अच्छा, तो अब भिखारी गेट के बाहर तक आके भीख मांगने लग गए। तुम भिखारियों के तो बड़े भाव बढ़ गए हैं। नहीं आप गलत समझ रही हैं। हम कोई भिखारी विखारी नहीं है। हमारा नाम सतीश है, बिहार से आए हैं। वो हमको कुछ पैसों की जरूरत है, 3.5 लाख रुपए होगी। 3.5 लाख? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितने आराम से बोल रहा है कि मुझे 3.5 लाख रुपए चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे 3,500 मांग रहा हो। अरे आप एक बार अपने पति से पूछिए। आपके पति का नाम विभोर है ना, आप उनसे पूछिए। मेरे बारे में बताइए। मेरा नाम सतीश है, बिहार से आया हूँ। उनको बताएंगे तो वो जान जाएंगे हमारे बारे में। हाँ ठीक है, रुक, मैं अपने पति को कॉल करके पूछती हूँ। क्या नाम बताया? जी सतीश। पूरा नाम बता। सतीश मिश्रा। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ सताक्षी। अरे विभोर, कोई घर के बाहर आया सतीश मिश्रा करके, बोल रहा है बिहार में तुम मिले थे, कुछ मदद चाहिए इसको। तुम जानते हो क्या इसको? सतीश मिश्रा। हाँ सताक्षी, मैं सतीश को जानता हूँ। तुम उनको घर में बिठाओ, अंदर उनको पानी वानी पिलाओ, मैं आता हूँ। लेकिन दिखने में तुम्हारे लेवल का नहीं लग रहा है। तुम सच में जानते हो? सताक्षी क्या बकवास कर रही हो तुम? ये लेवल कहाँ से बीच में आ गया? जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको जानता हूँ तो उसका मतलब कुछ लगते होंगे ना वो मेरे। तुम उनको फटाफट से घर में बिठाओ और पानी पिलाओ, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेके आता हूँ उनसे मिलने के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं बैठाती हूँ। हाँ, मेरे पति बोल तो रहे हैं कि जानते हैं। ठीक है, चल। बैठ जा। ऊपर कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ। इतने गंदे कपड़े हो रहे हैं, मेरा सोफा गंदा हो जाएगा। पता भी है कितना महंगा है। जी, वो एक गिलास पानी मिलेगा? गला सूख रहा है। तू यहाँ पे पार्टी करने आया है? पानी दे दो, चाय दे दो, कॉफी दे दो। एक तो मुझे पता भी नहीं है कि विभोर तुझे जानते भी है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि वो तुझ जैसे इंसान को जानते हैं। वो आ जाएंगे, अगर वो कंफर्म करेंगे कि वो तुझे जानते हैं तो तुझे चाय पानी दोनों दे दूंगी। ठीक है, बैठ जा अभी। अरे सतीश भाई, आप यहाँ? विभोर भैया कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक सतीश भाई। उम्मीद नहीं थी कि आपको इस तरह से अचानक यहाँ देखूंगा अपने घर। कैसे आना हुआ? क्या करें, कुछ मजबूरियां खींच लाई आपके यहाँ। मजबूरी? अच्छा बैठिए, इतनी देर हो गई, हम खड़े खड़े बात कर रहे हैं। आप बैठिए सोफे पे। अरे बैठिए सतीश भाई, सोच के रहे बैठिए, अपना ही घर समझिए। साक्षी, तुमने अभी तक सतीश भाई को पानी नहीं दिया? अभी तो आए हैं ये। लाती हूँ ना, मैं पानी लाती हूँ, आप बैठिए। हाँ जाओ, पानी लाओ। एक मिनट सतीश भाई, मैं भी बैठता हूँ। बताइए सतीश भाई, कौन सी मजबूरी की बात कर रहे थे आप? सब ठीक है ना? पानी लीजिए सतीश भाई। शुक्रिया। जी, अब बताइए आप क्या बात कर रहे थे? आपका ये भाई आपकी कैसे मदद कर सकता है? परेशानी में लग रहे हैं काफी, आराम से बताइए। विभोर भैया, हमको आपकी मदद चाहिए। हमारी मदद कर दीजिए। हम आपका एहसान जीवन भर याद रखेंगे। सतीश भाई, एहसान वहसान की बातें मत करिए। आप बताइए ना कैसे मदद करनी है आपकी, बताइए। वो हमारी अम्मा को कैंसर हो गया है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। गांव में बहुत सारे लोगों से मदद भी मांगी हमने, कोई मदद नहीं कर रहा है हमारा। अब जितना हम कर सकते थे उतना किए। घर का जमीन बेच दिए, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिए, लेकिन उतना पैसा नहीं हो पाया जितने पैसों की जरूरत है। बस इसलिए हम आपके पास आए हैं। हमें पैसे चाहिए। हम आपके ये पैसे लौटा देंगे, कैसे भी करके लौटा देंगे। हमारी मदद कर दीजिए, हमारी अम्मा को बचा लीजिए। आप शांत हो जाइए सतीश भाई। कितने पैसे चाहिए अम्मा के इलाज के लिए? 3.5 लाख रुपए चाहिए। 3.5 लाख रुपए? आप चिंता मत करिए। हम कैसे भी मेहनत करके ना, मजदूरी करके आपके पैसे लौटा देंगे, लेकिन अभी हमारी मदद कर दीजिए आप। अरे नहीं सतीश भाई, मैंने तो पैसे लौटाने की कोई बात ही नहीं करी है। आप क्यों सोच रहे हैं इस बारे में? मैं तो ये सोच रहा था सतीश भाई कि आपको अपना घर और अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, तो एक काम करिए ना, आप वो दोनों छुड़वा लीजिए और इसके अलावा आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए मैं वो भी दे देता हूँ। आप ज्यादा अमाउंट ले लीजिए, कम से कम घर और ये जमीन तो गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, बस हमको 3.5 लाख रुपए दे दीजिए। हम अपनी अम्मा का इलाज करवा लेंगे, वही हमारे लिए बहुत है। अच्छा ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मेरे पास होगा इतना कैश, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप आराम से पानी पीजिए, मैं आता हूँ। हाँ
क्या कर रहे हो तुम? सतीश भाई को 3.5 लाख रुपए की जरूरत है उनकी माँ के इलाज के लिए, तो बस वही उनको देना चाह रहा था। 3.5 लाख रुपए हलवा है क्या? कोई भी ऐरा गैरा आएगा और तुमसे पैसे मांगेगा और तुम जाकर उसको पैसे दे दोगे? सताक्षी वो कोई भी नहीं है। सतीश भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है मेरे लिए। यार कितने भी इंपॉर्टेंट होगा यार कोई तुम्हारा दोस्त, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मेहनत की कमाई तुम जाकर उसको दे दो। तुम जानते नहीं हो जैसे गांव के गरीब लोगों को आए हैं, कोई बहाना दे रहे हैं, क्या पता झूठ बोल रहे हो। पैसे हड़पने का तरीका होता है इनका, और कुछ नहीं। सताक्षी तुम्हें याद है एक बार मैं यूपी की साइड गया था और मैं वहां पर स्टक हो गया था, फिर एक इंसान ने मेरी मदद करी थी, मैंने तुम्हें वो स्टोरी बताई थी। भैया क्या हो गया आपको? इधर आइए, इधर इधर। बैठिए। एक मिनट। पानी पीजिए, पानी। और पी लीजिए। और धन्यवाद भैया। खाना वाना खाएं आप? नहीं भैया, सुबह से ना तो पानी पिया था, ना अन्न का एक दाना पेट में गया था। दरअसल इस शहर में नया आया हूँ, मतलब मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, यहाँ काम से आया था। लेकिन किसी सुनसान जगह से निकलते हुए कुछ चोरों ने मेरा फ़ोन, वॉलेट सब कुछ चुरा लिया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं दर बदर भटक रहा हूँ कि किससे मदद मांगूँ, कहाँ जाऊँ। पुलिस के पास भी गया तो पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन फिर बोला कि बाद में आना इन चीज़ों के लिए, वो इतनी मगजमारी नहीं करेंगे। तो बस ढूंढ रहा था किसी को कि कोई मदद कर दे, अपने शहर वापस जा सकूं। तो भैया यहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं सुनेगा, बहुत गंदा शहर है, और खास करके जो बाहर ही आते हैं ना वो तो ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं यहाँ आने के बाद। आप उसकी चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, आप भूखे हैं, खाना खाइए। धन्यवाद भैया। क्या सोचे आप, कैसे वापस जाएंगे? भैया कोई भी बस अगर मुझे अपने शहर तक की करनी है तो 500 से 1000 रुपए का किराया शायद लगेगा। तो इतना अगर मैं कहीं से कुछ मांग लूँ किसी से, कोई मेरी मदद कर दे, तो मैं अपने शहर पहुंच जाऊंगा, वरना तो भगवान भरोसे है। देखिए भैया, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, ये 1500 रुपए हैं। एक काम करिए, इसमें से आप 1000 रुपए रख लीजिए, इतने में आपका ना किराया भाड़ा हो जाएगा और कुछ खा पी लेंगे। पर भाई आप 1500 में से 1000 रुपए तो मुझे ही दे रहे हैं, फिर आपको क्या बचेगा? आप सारे मुझे दे देंगे। आप एक काम करिए, आप 500 रख लीजिए, मैं 500 रख लेता हूँ और बाकी मैं कहीं ना कहीं से मांग लूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, ये आपको हम बताए ना, बहुत बेकार शहर है, कोई मदद नहीं करेगा, उल्टा आपसे छीन लेंगे यहाँ पे। अब आप इसकी चिंता मत करिए, ये पैसे रखिए। और रही बात मदद करने की, तो इंसान ही इंसान के काम आता है, बस हम अपने इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। भाई डायरी और पेन होगा आप पे? हाँ एक मिनट। ये लीजिए, क्या करना है? हाँ लास्ट में गिरा देना, ठीक है? बस देखो। लीजिए भैया, इसमें मेरा एड्रेस और मेरा नंबर है। जैसे आज आपने मेरी मदद करी है, कल को आप मेरे शहर आए और आप फंस जाए तो आप अपने भाई के घर आ सकते हैं और बेझिझक मुझसे मदद मांग सकते हैं। समझ गया भैया, आप बहुत खुददार आदमी हैं, ऐसे मदद लेना नहीं चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर किस्मत में रहा तो जरूर आपसे मिलूंगा, और मदद की जरूरत रही तो आपको बड़ा भाई समझ के जरूर आपसे मदद लूंगा। काम करिए, खाइए। नहीं नहीं भाई, आप खाना खाइए, मैंने जो थोड़ा बहुत खाया उससे मेरा पेट भर गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे वापस अपने शहर निकलना होगा, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया। सतीश भाई वही इंसान है जिसने मेरी उस समय मदद करी थी, और अगर इन्होंने मेरी मदद नहीं करी होती तो क्या पता आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। तो सताक्षी, इसलिए
आज अगर वो मेरे पास आए हैं, स्पेशली वो भी अपनी माँ के इलाज के लिए मदद मांगने के लिए, तो फिर मैं मदद करने से कैसे मना कर दूं? तुम बताओ। भूल जाऊं अपनी इंसानियत, भूल जाऊं उनका एहसान? नहीं विभोर, सॉरी, मैंने गलत समझा। मुझे पता नहीं था कि ये वही इंसान है, और एक ऐसा इंसान तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो पैसे लेकर आते हैं। चलो सतीश भाई, ये लीजिए आपके 3.5 लाख रुपए। और सतीश भैया, आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बिहेव किया। मुझे पता नहीं था कि आपने इनकी इतनी मदद की है। वो एक्चुअली आप ऐसे अचानक आ गए और ऐसे कपड़ों में गांव से, तो मेरे को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सॉरी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप हमसे माफ़ी मांग के हमको शर्मिंदा मत करिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहा है ना कि हम गांव से आए हैं और हमारा पहनावा ओढ़ावा ही यही है। आप कोई भी ऐसे शहर का देखेगा तो गलत ही समझेगा। और विभोर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे वक्त पे हमारी मदद करी है ना, जहाँ पे हमारा साथ सबने छोड़ दिया था। आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश भाई, एहसान तो मैंने चुकाया है आपका, जो आपने मेरी उस समय मदद करी थी। और आपकी वो छोटी से 1000 रुपए की मदद ना, इस मदद के आगे कुछ भी नहीं है। और अब वैसे भी जो रिश्ता हमारे बीच में बन चुका है, आपकी माँ भी मेरी माँ है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम दोनों माँ जी से मिलें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आराम से जाइएगा और माँ जी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी भाभी जी, नमस्ते।